हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये वाला थोड़ा यूनिक वीडियो है क्योंकि मैं आज एग्ज़ाम देके आया हूँ। ये एग्ज़ाम था डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जिसे आप आयुष करके भी जानते हो या फिर DHS करके भी जानते हो। इसका मैं क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। आज का एग्ज़ाम मेरा लगभग ठीक ही रहा था। 82 मार्क्स मैंने करेक्ट किया था, लेकिन 18 मार्क्स मेरा रॉन्ग हो गया। सो उनको भी मैंने अभी करेक्ट कर लिया है, आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इस चैनल में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो फिर एंड तक बने रहो, और बिना कुछ देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है क्वेश्चन पेपर और ये था बुकलेट सी। सो जिन लोगों के पास बुकलेट सी है वो डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास बुकलेट सी नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज अच्छे से डिवाइड किया गया है, सो आप इतना पजल भी नहीं होगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सिनोनिम। सो एफेक्शन का सिनोनिम था लव। एफेक्शन का मतलब है प्यार, सो सिनोनिम होगा लव। और दूसरा क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में ही कुड नॉट डैश हिज होमवर्क प्रॉपर्ली। सो इधर होगा कंप्लीट। सो ये वाला कंप्लीटेड नहीं और कंप्लीटिंग कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीट होगा। और नंबर 3 है फिर से फिल इन द ब्लैंक्स एंड डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो ये एप्पल है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। सो दुल्हन का ऑपोजिट जेंडर होता है ग्रूम, दैट इज दूल्हा। सो उसके बाद हमारा आता है नंबर 5, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ड्राइव। चलाने का पास्ट टेंस क्या है? सो इसका पास्ट टेंस होगा ड्रोव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 पे आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। सो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बिठाना है। सो 5 o'clock दिया है, 5 o'clock में आपका सिंस होगा क्योंकि ये टाइम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं नंबर 7। नंबर 7 में लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन था। सो लायन के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, लायन प्राइड। अ पर्सन हु कट्स एंड सेल मीट। सो बुचर, बुचर करते हैं, मीट को कट करते हैं और सेल करते हैं, उसको बुचर कहा जाता है। नंबर 8 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो लायन क्राइस नहीं होगा, ये मुंह वाला मतलब काव के साथ आता है और इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वाला करेक्ट है। सो हॉर्स का साउंड को नहीं बोलते हैं। व्हाट इज द हाउस ऑफ डॉग कॉल्ड। सो डॉग के कैनल को, सो मतलब जो घर होता है उसको कैनल बोलते हैं। इधर से मैथ्स स्टार्ट होता है, मैथ्स प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मैथ्स को एकदम एंड में करते हैं क्योंकि इधर आपको अगर मैं सोल्यूशन बताऊंगा तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि ये वाला करेक्ट है कि नहीं। सो नेक्स्ट पार्ट बुकलेट सी में 21 से स्टार्ट है, और 21 में इधर आपको पूछा गया था मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये वाला रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये इंडिया निकल के आता है, लेकिन हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक है उसके हिसाब से चाइना इज़ द राइट आंसर। बट अगर आपने इंडिया दिया है, जो अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया आता है, सो उसके हिसाब से अगर आपने दिया है तो फिर आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो RTI वगैरह करके। मैंने भी इंडिया ही दिया है। सो नंबर 22 पे आते हैं। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। आपको पता है कोलंबो है। सो नंबर 23 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was the first woman to receive भारत रत्न। सो भारत रत्न सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला था। ये मैंने गलत कर दिया था, सो आपने भी अगर गलत कर दिया है तो इसको देख लेना। नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ऑथर जवाहरलाल नेहरू है। मैंने गलत किया है, मैंने ये डी दिया था, सो आप भी वो देख लेना। फिर से आते हैं हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। ये सबको पता है, यूरी गगरिन। सो आपने अगर यूरी गगरिन दिया है तो फिर आपका करेक्ट होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद में सबसे पहले गए थे। सो नंबर 26 पे है सिख रिलीजन का फाउंडर कौन है। सो ये गुरु नानक है। नंबर 27 में आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नंबर 28 में मैंने ये गलत कर दिया है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये वाला मैंने चिल्ड्रंस डे को मैंने टीचर्स डे बता दिया था, लेकिन टीचर्स डे एक्चुअली 5 सितंबर होता है। सो नंबर 29 पे आते हैं। ये वाला है प्रेसिडेंट कौन इनमें से नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन प्रेसिडेंट नहीं है? ये उमा भारती होगा, और बाकी सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नंबर 30 पे आते हैं। नंबर 30 पे आपको पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है? ये जेनीवा में है हेडक्वार्टर। फिर नंबर 31 पे आते हैं, और ये डेविस कप, ये मैंने गलत कर दिया था, मैंने फुटबॉल लिख दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है। अब से स्पोर्ट्स स्टडी करना पड़ेगा। ये वाला एक्चुअली में टेनिस है। सो नंबर 32 में पूछा गया था चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? सो चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करता है। सो नंबर 33 में गोल्डन टेम्पल किधर है वो पूछा था, वो अमृतसर में है। नंबर
नंबर 34 में आपको पूछा था चेन्नई का पुराना नाम क्या है, ये मद्रास होगा। देन नंबर 35 में आपको पूछा था नामदफा नेशनल पार्क किधर है, ये अरुणाचल में है। हु इज़ द लास्ट मुगल एम्परर, सो ये वाला भी मैंने गलत कर दिया था, जहांगीर कर दिया था, एक्चुअली में ये बहादुर शाह जफ़र है। नंबर 37 में मौर्यन डायनेस्टी, इसका स्टैब्लिशमेंट किसने किया था, इसका स्टैब्लिशमेंट खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 38 में ह्यूएन कब इंडिया विजिट किए थे, वो पूछा था। सो ये हर्षवर्धन होगा सही आंसर। 39 में पूछा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन बने थे। सो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 40 पे आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने गलत कर दिया था, ये राणा प्रताप नहीं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने जीता था, ठीक है। नंबर 41 पे आते हैं। नंबर 41 में फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये वेजिटेबल ऑयल फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी जितने भी पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस सभी फॉसिल फ्यूल है। नंबर 42 पे आते हैं। नंबर 42 में कंबशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, इनमें से ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होगा कंबशन के लिए, कंबशन में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। नंबर 43 में पूछा गया था न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे क्रोमोसोम ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम इज़ द राइट आंसर। और नंबर 44 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इनमें से जितने भी है सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये वाला ब्रेस्ट जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं है। नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो नंबर 45 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो इनमें से जितने भी है डी विद बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेकम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, बाकी सब में करते हैं, और यही क्वेश्चन था। सो नंबर 46 पे चलते हैं। नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कॉपर वुड बी द राइट आंसर। नंबर 47 में पूछा था ह्यूमन आई में कौन सा चीज़ नहीं रहता, इसमें मैंने गलत कर दिया है, ये सिली मिस्टेक था। क्यों किया है मत पूछना, ये वाला टेयर होगा, क्योंकि आंसू एक ऑर्गन नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी लेंस भी एक ऑर्गन ही है, रेटिना, कॉर्निया, ये सभी ऑर्गन है। नंबर 48 पे चलते हैं। ये वाला होगा सीरियस एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है। नंबर 49 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, सो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी द राइट आंसर। 50 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन में सिंथेटिक फैब्रिक पूछा था और रेयन वुड बी द करेक्ट आंसर। सिल्क सिंथेटिक नहीं है, कॉटन एंड जूट भी सिंथेटिक नहीं है। ओके, चलो मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये सारे मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 3 से कर सकते हो इसको, 3 से जाएगा 5, ये वाला 5 इससे आप कट कर सकते हो, और ये वाला 2 से अगर करोगे तो फिर 8 होगा, ये वाला करोगे तो 7 होगा। 7 को फिर से इस वाले 7 से कट कर सकते हो, 3 को 3 से कट कर सकते हो, फिर इधर आपको ये 8 मिलेगा, जो आप 4 से करोगे तो फिर 2 है, ये वाला 4 1 होगा। सो इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपको जो आंसर रहेगा ये 1/2 रहेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 12 में आपको पूछा गया था ये वाला जो नंबर है ये सम करके आएगा 2 नंबर में, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस है 10। सो जितने भी आंसर है हम वो देखेंगे, आंसर में सारे 10 डिफरेंस में ही हैं। सो आप सम करके देखना, इसे सम करोगे तो फिर आपका कितना आएगा 20, ऐसे करके अगर आप करके देख सकते हो। सो इसमें आपका 6 आया, फिर 1, ये 3 4, तो 46 आया। सो बेसिकली ये वाला आंसर करेक्ट है। इसमें अगर आप 32 को 42 से प्लस करोगे तो फिर ये आया 4 और ये आया 7। सो यही चाहिए था हमें 74। सो 74 आंसर आने पर ये वाला करेक्ट हो जाता है। और ये नंबर 13 नेक्स्ट आते हैं। पेरीमीटर दिया गया था रेक्टेंगल का, लेकिन आपको पूछा था लेंथ क्या है। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा P = 2L+B, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है पेरीमीटर का। सो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये P जो पेरीमीटर है ये 13 होगा, नीचे डिवाइडेड बाय 2 होगा। L आपका लेंथ होता है, लेंथ कितना है वो निकालना है, सो L, और प्लस B जो आपका दिया गया है ये वाला आपको निकाल के रखना है। ये 4 × 2 = 8, 8 + 3 = आपका होता है 11, 11/4
4। सो ये वाला जो नंबर है ये वाला बेसिकली 11/4 है। सो आपको इधर डायरेक्टली 11/4 बिठा देना है, और अगर आप एल का वैल्यू निकालोगे तो फिर आपका 13/2 माइनस 11/4 आएगा। एलसीएम अगर यहाँ पे लोगे तो 4 एलसीएम होता है, और एलसीएम 4 लेने के बाद ये वाला होगा 26 माइनस 11। सो आपका टोटल आंसर आ जाता है 15/4, जो कि ये वाला है। सो ये बी वाला वुड बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था राइट एंगल ट्राइंगल एक है, इसका हाइपोटेनस है ये वाला, साइड है ये वाला। आपको निकालना है अदर साइड जो है बेस। सो बेस को निकालने का फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर। सो बेसिकली 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 साइड स्क्वायर प्लस आपका होता है बेस स्क्वायर। सो आपको निकालना है बेस। उसको निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉरी, ये वाला 25 होगा, स्क्वायर नहीं होगा। इसको अगर आप क्योंकि ये 5 था, सो 5 स्क्वायर इज़ 25। सो ये वाला इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये बी स्क्वायर होगा, और हमें चाहिए बी स्क्वायर। इसको अगर आप इधर लाओगे तो फिर 25 माइनस 9 होगा। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, और इसको अगर स्क्वायर को हटा दोगे और इसको अगर रूट कर दोगे तो फिर आपका आंसर आएगा 4। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। आपको अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला कंफर्म करना है तो कर सकते हो। नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? आप कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर पे अगर करके देखोगे तो ये 4 मैंने गलत कर दिया था, ये वाला 3 है, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आता है 6084 इसको मल्टीप्लाई करने से, और ये वाला 78 का स्क्वायर है। तो नंबर 26 है। सो एक स्कूटर का प्राइस दिया गया था ये वाला। सो इस स्कूटर का 20% इंक्रीज़ हो गया प्राइस, तो कितना होगा? 20% इंक्रीज़ में 10 मैंने ऐसे किया था, सिंपल तरीका है। सो 10% ये वाला है 10%, और फिर से 10% एकदम शॉर्टकट है। सो बेसिकली 10% 10% 20% होगा। सो ये वाला 20% इतना है, ठीक है। सो 20% इसको हमें ऐड करना है जो ओरिजिनल प्राइस है इसके साथ। सो ओरिजिनल प्राइस के साथ अगर आप ऐड करोगे तो फिर आपको इतना आंसर मिलेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 17 पे आपको क्या दिया गया था? इस क्वेश्चन में आप देखोगे बेस सारे सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। सो सेपरेटली आप ऐसे m+1, इसको इधर मल्टीप्लाई साइन है इसलिए आपको प्लस देना होगा। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्लस साइन को यूज़ करना है। फिर आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट है 5, और 5 को दीजिए, फिर इक्वल को इक्वल ही देना पड़ेगा। फिर आपको एक्सपोनेंशियल पार्ट 7 है। तो इस वाले इक्वेशन को हमें बस सॉल्व कर लेना है, और इस ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है। तो ये वाला 6 होगा। सो m+6 है और इज इक्वल्स टू 7। सो 6 को अगर आप इधर लाओगे तो फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पे फाइनल वैल्यू आपका 1 आता है। ए विच इज़ 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे पूछा था एक काम को 15 वर्कर 48 आवर में करते हैं, तो फिर हमें कितना वर्कर चाहिए अगर हमें 30 आवर में करना है? इसके लिए आपका सिंपल फॉर्मूला है, जो 15 वर्कर्स है और वो करते हैं काम को 48 आवर्स में, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वाला होगा एफिशिएंसी। दूसरा एफिशिएंसी हमें निकालना है। सो दूसरे एफिशिएंसी में हमारा है 30। सो 30 आवर्स तो हमें पता है, लेकिन हमें वर्कर नहीं पता, विच इज़ एक्स हम ले लेते हैं, और एक्स का वैल्यू हम निकालने के लिए इस 30 को इधर ले आएंगे। सो ये डिवाइड करके नीचे आ जाएगा, और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा था। तो 30 को मैंने कट किया था 15 से। सो 30 को अगर 15 से कट करोगे तो फिर 15 1 रहेगा, इधर 2 रह जाएगा, और 2 से अगर 48 को कट करोगे तो फिर आपका 2 4 आएगा 24। सो 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था 5 मीटर कपड़ा का प्राइस है इतना। सो हमें चाहिए 15 मीटर कपड़ा, तो हमारा कितना होगा? 5 मीटर का है इतना प्राइस, 1 मीटर का होगा ये प्राइस डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और हमें चाहिए कितना? 13। सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 13 से, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा 2730 13 इंटू
210 करने पर ये वाला आंसर मिलता है। फिर मैंने जो नीचे का 5 था इसको डिवाइड किया है, सो आंसर वुड बी 546। सो 546 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मैथ्स का फाइनल क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया था दो नंबर जिसको अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं ऐसा नंबर मिलता है जो 63 ज़्यादा होगा पहले वाले नंबर से। ठीक है, आंसर से ही आएगा। सो आंसर से आएगा तो फिर सिंपल है, इसको हमने सबको ऐसे रिवर्स में लिख दिया है। सो 25 वुड बी 52, ऐसे करके हमने सबको रिवर्स में लिख दिया है। 63 मोर होगा पहले वाले नंबर से, 52 तो बहुत ही कम है। सो 63 ज़्यादा होने के लिए वो पहले वाला नंबर 0 होना पड़ेगा। सो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर इन दोनों में से है, ये वाला बड़ा नंबर है। इसको टेस्ट करते हैं तो फिर 92 माइनस 29 वुड बी 63। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से आपका आंसर आया है तो 29 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो यही था आज का वीडियो। सो ये था टोटल क्वेश्चन आंसर। ऐसा वीडियो मैं रोज़ नहीं बनाता। ये वाला क्वेश्चन जस्ट मैंने आज आके एग्ज़ाम दे के आके मैंने सब कुछ चेक किया था। चेक करने के बाद इतना मेरा गलत निकला है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। यूजुअली इस चैनल में मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। आज मैंने एग्ज़ाम दिया था, सो ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम के रिलेटेड था। आपको हमेशा ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरा व्लॉग देखना चाहते हो, मैं बहुत ही यूज़फुल व्लॉग्स बनाता हूँ, तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।